हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। सो वेलकम करते हैं आप सबको अपनी इस न्यू सीरीज में जिसका नाम है लेट्स हैव फन नाउ द सक्सेस सीक्रेट ऑफ लेजेंड्स ओनली विद मोहम्मद ज़ीशान। दोस्तों, अगर आप YouTube से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, अगर आप छोटे बड़े यूट्यूबर हैं और आपके जहन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है YouTube को लेकर, तो आपने इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना है। अगर आप YouTube से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, YouTube के बारे में जानना चाहते हैं और आज ही से अपना YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अभी तक कोई सही वे नहीं मिला जिसके जरिए आप ऑनलाइन आकर कोई ना कोई काम स्टार्ट करें, आज हम आपको बताएंगे YouTube की मुकम्मल स्टोरी कि आप YouTube पर कैसे आ सकते हैं, YouTube क्या है, YouTube से आप वॉच टाइम सब्सक्राइबर कैसे ले सकते हैं, YouTube को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं और YouTube पर एक कामयाब यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उन्हें कौन नहीं जानता, नो डाउट किसी तारुफ के मुताज नहीं है और यूट्यूब के बेताज बादशाह हैं। हमसे हर वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, YouTube क्या है, YouTube से अर्निंग होती है या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं YouTube के बारे में और आप चाहते हैं कि आप भी अपना चैनल क्रिएट करें, अपना चैनल बनाएं और उससे लाखों रुपए कमाएं, तो यकीन करें आप अगर इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको हजारों रुपए के कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको इस एक वीडियो से सब कुछ मिलेगा, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी और आप एक कामयाब यूट्यूबर बन पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम असद अली फ्रॉम यूट्यूब चैनल असद अली टीवी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती वक्त से हमें कुछ टाइम दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम इस गुफ्तगू को वीडियो की शक्ल में अपने फैंस, अपने फॉलोअर को तोहफे के तौर पे पेश कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। हमेशा की तरह इंटरव्यू का तकाजा भी यही है कि आप जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन करवाए ताकि किसी भी तरह का कोई भी शक व शुबा ना रहे। और जी थैंक यू सो मच ज़ीशान, बिल्कुल मैं अपने बारे में तफसील से आपको बताता हूँ। मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाता हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए कि मेरा जो चैनल है असद अली टीवी, ये तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पे मौजूद है। और अगर आप यूट्यूब पे इसको सर्च करना चाहें तो सिंपली आप लिखें असद अली टीवी। कई लोग तो आप में से पहले ही मुझे जानते होंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, 2 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं और ये एक हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और इसमें मैं अपना 1% भी क्रेडिट नहीं समझता, इसमें सारा जो कमाल है वो आप लोगों की मोहब्बत का है, आप लोगों की सपोर्ट का है और इसके अलावा अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि अल्लाह ताला ने ये एजाज़ जो है मैं बख्शा है। और इसी नाते से आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कि आपको यूट्यूब के हवाले से बताऊँ। देखें, अगर बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली ये उसका एक फ़र्ज़ है कि वो अपना ये नॉलेज जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी अहले ज़ुबान लोग हैं उनको ट्रांसफ़र करे। और आज इसी मकसद के तहत मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि यूट्यूब से जो है वो अर्निंग कैसे की जाती है। और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता दूँ कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो फैसलाबाद से है। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और फैसलाबाद में ही इस टाइम रह रहा हूँ। और इसके अलावा मैं मज़ीद बता दूं कि मैंने 2016 में जो है वो अपना यूट्यूब चैनल असद अली टीवी जो है वो शुरू किया था, जो कि टेक से रिलेटेड चैनल है। और
अल्लाह ताला ने ये 4-5 साल में हमें इतनी बड़ी कामयाबी दी है कि हम इन 4-5 सालों में हमने 20 लाख आप जैसे मोहब्बत करने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो बना लिए, 20 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमने गेन कर लिए, और मज़ीद ये कामयाबियों का जो सफ़र है वो जारी व सारी है। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जो नए यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, और इसके अलावा वो यूट्यूबर्स जो कि टेक्निकल सवाल पूछते रहते हैं कि यार कैमरा कौन सा लें, थंबनेल कैसे बनाएं, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा है, चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो आज कुछ ऐसे ही आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आपकी इंशाल्लाह पूरी तसल्ली करवा के हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। चलें सर, अब जो सबसे पहला सवाल है वो ये है, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है, जो YouTube पर आने वाले न्यू यूजर हैं या फिर क्रिएटर हैं, दोनों तरफ से ये सवाल किया जाता है कि YouTube क्या है असल में, और YouTube पर अगर हम वीडियोस डालते हैं तो YouTube किस मकसद के तहत हमें पैसे देता है, मतलब YouTube किस वजह से हमें पैसे देता है, और YouTube को भी क्या कोई फायदा होता है इससे। इसके साथ साथ ये भी आप बताइएगा कि आप YouTube से अर्निंग क्या कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि YouTube से पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपनी मिनिमम और मैक्सिमम अर्निंग भी रिवील कर सकते हैं और हमारे फैंस को बता सकते हैं कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों और YouTube पर अपना चैनल बना के अपने फैमिली को, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखें, YouTube जो है वो बिल्कुल आपको पे करता है, और आजकल पाकिस्तान में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो YouTube है। और अगर आप पूरी दुनिया में जो जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं, तो मैं अगर रैंकिंग करूं खुद पर्सनली तो मैं YouTube को पहले नंबर पे रखूंगा कि YouTube दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे मुस्तनद, सबसे अथेंटिक, सबसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग के मौके जो है वो मुहैया करता है। और इसके अलावा मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि YouTube आपको कैसे पे करता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जब आपको समझ आ जाएगी ना कि कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है तो कैसे दे रहा है, तो फिर आपको यकीन भी आ जाता है कि वाकई ये कोई फ्रॉड नहीं है और ये पॉसिबल है। देखिए, होता ये है कि आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप उनके लिए एक किस्म के खिदमतगार हैं, आप उनके क्या एम्प्लॉय हैं, आप उनके पार्टनर कहना चाहिए कि आप उनको वीडियोस बना के देते हैं YouTube को, कि YouTube अपना प्लेटफॉर्म जो है आपको पेश करता है कि जी वीडियो आपने बनाई, YouTube ने अपना प्लेटफॉर्म पेश किया कि YouTube पे आपने वीडियो अपलोड कर दी। देखें ना, उनका प्लेटफॉर्म है कि वीडियो तो आपने बना दी लेकिन उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो को रखने की जगह दे दी। जैसे आप कह लें कि कोई आपके पास कोई सामान हो बेचने के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई शॉपिंग मॉल या प्लाजा आपको कहे कि यहाँ पे रख के बेचो भाई, तो देखें ना, वो प्लाजे वाले का भी कमाल होगा, वो जो शॉपिंग मॉल और प्लाजा जो आपको रखने की जगह दे रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि आप वीडियो बना रहे हैं और YouTube आपको अपने प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोस जो है रखने की इजाज़त दे रहा है और एक सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे कैसे आपको YouTube दे रहा है। अच्छा, अब एक तीसरा फ्रीक भी है। एक फ्रीक तो आप हो गए, एक YouTube हो गया, तीसरा फ्रीक है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र यानी वो बंदा जो आके आपकी वीडियोस पे अपने इश्तिहार लगाता है, अपनी मशहूरियाँ लगाता है, अपने ऐड लगाता है। एक्चुअली ये वो बंदा है जो कि आपको पैसे देता है और YouTube भी इसी बंदे से कमा रहा है। अच्छा, अब होता यह है कि जब कोई बंदा आता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे 100 रुपया देता है, तो 100 रुपये में से 70 to 75% कह लें कि वो आपकी जेब में आ जाते हैं, 70 से 75% आपकी जेब में आ जाते हैं, और बाकी जो 25-30% जो होता है वो YouTube खुद रख लेता है। आपकी कमाई का ही, आपकी अर्निंग का ही YouTube 20 से 25% खुद रख लेता है। अब YouTube क्यों रखता है? क्योंकि YouTube ने आपको ये सारा प्लेटफॉर्म दिया है, YouTube ने आपको ये पूरा एक निज़ाम दिया है, अपने सर्वर्स दिए हैं कि भाई आप अपनी वीडियोस हमारे सर्वर्स पे रखो और लोगों को एंजॉय कराओ, आप भी एंजॉय करो। आप कैसे एंजॉय करोगे? डेफिनेटली आपको अर्निंग होगी, आप खुशहाल होंगे, आप अपना एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर पाओगे इस तरह, और लोग इसी तरह कमा रहे हैं। यानी कि 3 फ्रीक इसमें इन्वॉल्व हैं। एक वो बंदा जो वीडियोस बना रहा है, एक YouTube
जो आपको वीडियोस रखने की जगह दे रहा है यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है। तीसरा एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइज़र को ये फ़ायदा होता है कि उसने जो चीज़ अपनी जो जिसको एडवर्टाइज़ किया है, जिसकी उसने मशहूरी की है, उसकी वो चीज़ बिक गई। क्योंकि डेफिनेटली आजकल की दुनिया का ये आपको पता है एक रवाज है, एक आजकल की दुनिया की एक मजबूरी बन चुकी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जब तक आप किसी चीज़ को भी एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे वो बिकेगी नहीं। तो यूट्यूब इस टाइम दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए या मशहूरी देने के लिए। तो फिर आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप यूट्यूब की वीडियो प्ले करें तो ऐड चल रहे होते हैं। तो ये सादा सा सिस्टम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 बंदों की गिर्द ये सारी गेम घूम रही है, यूट्यूब, एडवर्टाइज़र और आप यानी क्रिएटर। तो इस तरह आपको पैसे मिलते हैं और इसमें यूट्यूब भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, और एडवर्टाइज़र का फ़ायदा हो रहा है, वो भी कमा रहा है कि उसकी चीज़ें बिक रही हैं, और ये सारा निज़ाम है। और इसके अलावा दूसरा सवाल आपने वो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा कि यार कमाई होती है तो कितनी होती है और आप कितना कमा रहे हैं। देखिए, कमाई बड़ी बड़ी कमाई होती है, बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं, लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, मैं खुद भी लाखों में अर्निंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी कितनी अर्निंग है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मैं सवाल इसका जवाब मैं ऐसे ही दूंगा कि मैंने एक अपनी अर्निंग शो की थी यूट्यूब पे आज से कुछ माह पहले, क्योंकि वो तो अब मैंने शो कर दिया, वो सबको पता है, कोई उसमें पर्दा नहीं है। उस पर काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियोस भी बनाई कि भाई असद अली टीवी इतने पैसे कमा रहा है एक माह में। तो उसमें मैंने दिखाया था, आप देख सकते हैं असद अली टीवी अर्निंग लिखेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने वो रसीद दिखाई थी, वेस्टर्न यूनियन की स्लिप दिखाई थी कि एक माह की जो मेरी अर्निंग थी, जो मैंने एक बार दिखाई थी, वो थी 6,75,000 रुपया तकरीबन, यानी 6.25 लाख के करीब एक माह की मेरी अर्निंग थी यूट्यूब से जो मैंने कमाई थी। यानी इतने पैसे एक माह में कमाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया। इससे कम भी हो जाते हैं, काफ़ी कम भी हो जाते हैं इससे, यानी कि इससे हाफ भी हो जाती है अर्निंग, इससे ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी है। ये अभी डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ जो है उस महीने कितने हैं। तो खैर, ये तो दुनिया के हर कारोबार में ऐसे होते रहते हैं ना कि अप डाउन काम होता रहता है, कभी ज़्यादा आ गए कभी कम आ गए। ये व्यूज़ के हिसाब से है कि अगर आपने किसी महीने मेहनत नहीं की, आपने वीडियोस ही नहीं बनाई, तो आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। अगर आपने किसी महीने अच्छी वीडियोस बना दी तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने किसी महीने वीडियोस तो ज़्यादा बनाई हैं लेकिन वीडियोस काम की नहीं है, फजूल वीडियोस बना दी हैं, तो फिर भी आपकी अर्निंग कम रहेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आप अच्छा काम करें और आपका चैनल एक बार ग्रो कर जाए, बड़ा चैनल हो जाए, तो आप लाखों में कमाओगे और आपको किसी भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग बन सकता है और आप इस पर अपना घर चला सकते हो। और कई लोग जो है यूट्यूब की अर्निंग से अपने घर चला रहे हैं, जैसे मैं भी हूँ। देखें, इतने पैसे काफ़ी होते हैं एक बंदे को अपनी फैमिली की कफालत करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बताया कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छा खासा आप इससे अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और किस्म की कमाई भी है जो कि मैं भी उससे कमा रहा हूँ कि जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है, बड़ा चैनल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र जो है वो आपको आके पे करते हैं कि हमारी डायरेक्ट चीज़ जो है वो आप जो है अपनी वीडियोस में दिखाएं या उसके बारे में रिव्यू करें या उसके बारे में बताएं। तो ऐसी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलती रहती हैं। उसमें फिर हम एडवर्टाइज़र से डायरेक्टली जो है वो बात कर लेते हैं कि भाई आपकी ये वीडियो है, ये प्रोडक्ट है, अगर अच्छी प्रोडक्ट हो, जेन्युइन, फ्रॉड वाली प्रोडक्ट नहीं कि ये फेक प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट जो हमारे यूज़र्स के लिए, व्यूवर्स के लिए अच्छी ना हो, वो नहीं। जो अच्छी प्रोडक्ट हो, हमें लगे कि यार ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है, अगर हम दुनिया को बताएं तो उसको भी हम चार्ज करते हैं। उस तरह की वीडियोस के भी हमें पैसे मिल जाते हैं। तो एक वीडियो के अगर अच्छा बड़ा चैनल हो, आपका 10 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल हो, तो ईज़िली जो है वो आप एक वीडियो के तकरीबन 40-50 हज़ार तक ले सकते हो आसानी से एक वीडियो के। और उसमें फिर डबल तरह तरीके से आपकी कमाई होती है। एक तो यूट्यूब भी आपको पैसे दे रहा होता है एडसेंस के जरिए, जैसे कि सारे वो कमा रहे हैं यूट्यूब से। एक वो एडवर्टाइज़र डायरेक्ट उस वीडियो के पहले ही आपको दे चुका होता है या दे दिए होते हैं उसने वीडियो के बाद। इस तरह 2 तरीके से आप कमा रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये एक पैसिव इनकम है यूट्यूब पे, जो आप डायरेक्ट फिर जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे डायरेक्ट जो आपकी एफिलिएशन हो जाती है या आप उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेते हो। तो बस यही आपको सारी चीज़ें इसलिए मैंने बताई हैं कि आप मोटिवेट हो जाएं और आपका ज़हन बने कि यूट्यूब बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वो पाकिस्तानी जो यूट्यूब पे अभी आना चाह रहे हैं या आगे हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई मेहनत करें, इसको सीखें। ये वाकई अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं। ओके सर, बहुत अच्छा हो गया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया।
अब जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, ये मैंने इंटरव्यू लेने से पहले खुद से वादा किया था कि ये बात जरूर पूछनी है असद भाई से, ताकि लोगों को फायदा हो। तो असद भाई, ये पूछना था कि अगर एक आम आदमी इस टाइम में आए जबकि इतने ज्यादा चैनल बन चुके हैं और बन रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि YouTube और गेमिंग का ही ट्रेंड चल रहा है, तो इस टाइम पे अगर एक आम आदमी इतना खास वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई खास कंप्यूटर को नहीं जानता, इंटरनेट को नहीं जानता, तो वो आज की डेट में अगर YouTube चैनल बनाना चाहे तो जीमेल से लेकर चैनल मोनेटाइज होने तक उसे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। उसे एक कैमरे की जरूरत होगी, माइक, मोबाइल, पीसी, इन सब चीजों की जरूरत होगी, और वो क्या क्या पॉलिसीज हैं जिन्हें वो फॉलो करके आगे बढ़ सकता है और अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करके उससे अर्न कर सकता है, अर्निंग कमा सकता है। आप तफसील से बताइएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ आ सके। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि वो आपने ये कहा कि अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कि काफ़ी ज़्यादा चैनल्स बन गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये 2-3 साल में YouTube पे काफ़ी ज़्यादा नए क्रिएटर्स आए हैं। तो अभी ये काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि यार क्या आप भी चैनल अगर हम बनाएं तो कामयाब हो सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है जनाब, अगर क्रिएटर बहुत ज़्यादा आए हैं तो देखने वालों की तादाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। और उसकी सादा सी मिसाल मैं कुछ ऐसे देता हूँ कि आप अपने घर के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अपने घर में ही पूछें, आपकी आंटी, आपकी फुफ्फो, आपका चाचा, मामा, बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, कोई लाजमी सारे यूट्यूब आप देखते होंगे। लेकिन अगर यही सूरत अगर आप 2-3 साल पहले देखें तो 2-3 साल पहले यूट्यूब देखने वालों की तादाद बड़ी लिमिटेड थी। बड़े शौकीन से जो टेक्नोलॉजी के करीब लोग थे तो वो यूट्यूब देखते होते थे, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत होती थी। अच्छा, अब यूट्यूब देखने वालों की तादाद में ज़्यादा इजाफा इसलिए हुआ कि अब हर बंदे की पहुँच में इंटरनेट का कनेक्शन है, हर बंदे की जेब में एंड्रॉयड मोबाइल है जिस पे वो यूट्यूब देख सकता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये सीन बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो अगर क्रिएटर बड़े हैं, अगर वीडियोस बनाने वाले बड़े हैं, तो मेरे भाई वीडियोस देखने वाले भी बड़े हैं। और इसलिए ये जो बैलेंस है ये अभी भी बरकरार है, और ये सबसे बेहतरीन मौका है कि आप अभी यूट्यूब में एंटर हों, यूट्यूब की फील्ड में आएँ। और ये बहुत बेस्ट टाइम है कि जब आप इस फील्ड में आके अपनी जगह बना सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चले, एक आपके सवाल का जवाब तो ये हो गया कि अभी भी आप ये काम कर सकते हैं और बेहतरीन मौका है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि वो क्या क्या मराहिल हैं कि कोई नया यूट्यूबर जो है वो यूट्यूब पे आए, कैसे चैनल बनाए, कौन से गैजेट्स खरीदे। तो ये ज़रा सवाल ज़रा तफसील से बताने वाला है। इसका जो जवाब है, इसका जवाब तफसील से मैं बताऊँगा। देखिए, जब कोई नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है तो सबसे पहले तो उसको ये सोचना होगा कि वो कौन से टॉपिक पे काम करें। ये खैर सवाल आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं खुद इस सवाल को पैदा करूं। सबसे पहला सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं और जो लोगों को पूछना भी चाहिए कि भाई मैं यूट्यूब पे तो आया हूं, लेकिन मैं काम किस पे करूं? ठीक है, और अगर आपको ये समझो कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है, किस निच पे काम करना है, किस कैटेगरी पे काम करना है, और आपको इस बात की समझ आ जाए, तो मेरे ख्याल आप यूट्यूब पे कभी भी नाकाम नहीं हो सकेंगे। इसका जवाब मैं बिल्कुल सिंपल 2 लाइनों में दूंगा, बात को लंबा नहीं खींचूंगा। मेरे भाई, हमेशा यूट्यूब पे आने के बाद उस फील्ड का इंतखाब करें, उस चीज़ पे काम करें, उस चीज़ पे वीडियोस बनाएं जिस पे आपको वीडियोस बनाना आसान हो, जो आपकी फील्ड हो, जिसके बारे में आपकी अपनी अवेयरनेस ज़्यादा हो। जैसे एक बंदा कंप्यूटर गैजेट्स को समझता है तो टेक पे बनाए। एक बंदा मोबाइल फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा समझता है और मोबाइल फ़ोन्स बदलता रहता है, लेता रहता है, उसको शौक है, जुनून है, तो वो मोबाइल की अनबॉक्सिंग पे बनाए। एक बंदा मेरे जैसा आवारा गर्द है, घर में बैठते नहीं टिक के, कभी कहाँ, कभी स्वात चला गया, कभी आज़ाद कश्मीर चला गया, कभी नारायण कगान चला गया, कभी सिरी पाए चला गया, ठीक है, कभी गिलगित चला गया, कभी स्कर्दू चला गया, कभी कराची चला गया। उसको घूमने फिरने का शौक है। तो ऐसा बंदा जो है वो टूरिज़्म पे चैनल बनाए या वो व्लॉगिंग पे बनाए, क्योंकि व्लॉगिंग में यही चीज़ें आपने दिखानी है, अपनी लाइफ दिखानी है, आप कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये आप व्लॉगिंग का मतलब होता है वीडियो लॉगिंग, यानी कि आपने वीडियो में अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करना है। व्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इसको व्लॉगिंग भी लोग कई पढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। व्लॉगिंग भी पढ़ते हैं और व्लॉगिंग भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। आप व्लॉगिंग या व्लॉगिंग पे चैनल बना सकते हैं।
आप टूरिज्म पे बना सकते हैं। अच्छा, टूरिज्म और व्लॉगिंग दोनों मिलती जुलती ये दो चीज़ें हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको दे रहा था। अगर आपका नॉलेज बड़ा अच्छा है और आपको दिलचस्प अजीबो-गरीब चीज़ें या लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ने का शौक़ है, तो आप बायोग्राफी से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं। ये भी बड़ा कामयाब कंसेप्ट है। या आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, दिलचस्प अजीबो-गरीब वाक़या, दिलचस्प अजीबो-गरीब चीज़ें, इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स, सैरगाहें, कंट्रीज़ के बारे में मालूमात, ये वो वगैरह वगैरह। बहुत से चैनल आजकल ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे आसिफ अली टीवी है, हैदर टीवी है। तो ऐसे चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा इनका स्कोप है। ये भी, इनके भी व्यूज़ लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में इनके व्यूज़ हैं। लोग ये भी चीज़ें बड़ी शौक़ से देखते हैं। और इसके अलावा अगर आप वीडियो गेम्स बड़ी अच्छी खेलते हैं, आपकी बड़ी कमांड है वीडियो गेम्स पर, आप गेम्स के ऊपर चैनल बना सकते हैं, वीडियो गेम्स के ऊपर। और अगर आप अच्छे गेमर हैं तो गेम्स से रिलेटेड चैनल, आपका गेमिंग के रिलेटेड चैनल बन सकता है, तो उसको गेमिंग की कैटेगरी कह सकते हैं। तो गेमिंग में आप क्या करना है, आपने एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है, उस पर जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं सिंपली उसको रिकॉर्ड करते रहें और रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। उसको गेम के प्ले की वीडियोस कहते हैं। और गेम प्ले की वीडियोस बड़ी आजकल पॉपुलर हो रही हैं। मुख्तलिफ गेम्स लोगों को खेल के दिखाएं। अच्छे, अगर आप गेमर हैं, गेमिंग आपकी अच्छी है, गेमिंग की जो सलाहियतें आपकी अच्छी हैं, तो यार वो गेम्स साथ साथ खेलो भी, मज़े खुद भी लो और उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालो और वहाँ से भी पैसे कमाओ। और इसके अलावा अगर आप कोई फीमेल हैं, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं और आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, आप यकीन करें कुकिंग से रिलेटेड चैनल्स की आजकल बड़ी डिमांड है। आप कुकिंग से रिलेटेड चैनल बनाओ, पैसे कमाओ। कई ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कई फीमेल्स जिनको मैं भी जानता हूँ, और वो बता रही हैं कि वो लाखों रुपया पर मंथ सिर्फ कुकिंग से कमा रही हैं। देखिए कैसे मज़े का काम है। घर वालों को भी वो राज़ी कर रही हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, घर वाले भी राज़ी हैं, क्योंकि वो घर वाले लजीज खाने खाते हैं, रोज़ नए रंग बिरंगे खाने खाते हैं। और साथ में वो जो साथ में वीडियो वो बना रही होती हैं, उनसे वो पैसे भी कमा रही हैं उन वीडियोस से। तो एक तीर से दो शिकार। खाना तो हर बंदे ने है ही है, डेली खाना तो हर घर में 3 टाइम बनता है। तो वो जब खाना बना रहे हो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, उस वीडियो को, और यूट्यूब पे डाल दें, तो एक तीर से दो शिकार। अच्छा, उसके बाद एक और भी मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आप यानी कह लें कि किसी भी कैटेगरी में नॉलेज रखते हैं, किसी भी आपके पास फील्ड का स्किल मौजूद है। वैसे तो दुनिया में लाखों स्किल्स हैं, लाखों फील्ड्स हैं, लाखों शोबे हैं। आप जो भी जानते हैं आप वो दुनिया को बताएं, आप पैसे कमाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि जी कपड़े की दुकानें अच्छी कहाँ हैं, आपको ये पता है कि जी अच्छे खाने कहाँ से मिलते हैं, आपको ये पता है कि जी अच्छे दही बल्ले कहाँ से मिलते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी पता है वो दुनिया को बताएं और उसकी लोकेशन बताएं और वहाँ पे जाके वो खा के दिखाएं या उस चीज़ का रिव्यू दें, अनबॉक्सिंग करके दिखाएं। और ये हर वो नॉलेज जो आपके जहन में है और आप सोचते हैं कि यार ये दुनिया को बताया जा सकता है, वो कैमरे के सामने आके दुनिया को बताएं और पैसे कमाएं। यार ये वही मिसाल है, जैसे आपके पास कोई नॉलेज हो ना, आप पड़ोसियों को इकट्ठा करके, दोस्तों को इकट्ठा करके, महल्लेदारों को इकट्ठा करके नहीं अक्सर रोक के खड़े हुए थे, यार मैं इस तरह करके ऐसे गया था, वहाँ पे ये था, ऐसे था, बड़ा मज़ा आया था, ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, फलां के दही भल्ले बड़े अच्छे थे, फलां के गोलगप्पे बड़े अच्छे थे। यही काम जो आप गली मोहल्ले के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताते हैं बाहर मोहल्ले में खड़े होके, यही चीज़ें आपने यूट्यूब पे बतानी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूट्यूब पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई लगे बंदे असूल नहीं है। जो दिल में आता है, जो बता सकते हो, जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़, दिलचस्प चीज़ दुनिया को बता सकते हो, वो बताई जा सकती है। यूट्यूब ने कोई आप पे पाबंदी नहीं लगाई कि भाई ये टॉपिक नहीं बताना, ये नहीं बताना। यूट्यूब कहती है जो बता सकते हो बताओ, मौजें करने दो लोगों को भी और ख़ुद भी मौजें करो। तो ये कुछ मैं कंसेप्ट्स आपको बता रहा था कि आप किन किन टॉपिक्स पे काम कर सकते हो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या मुमकिनात में से है। अच्छा, उसके अलावा अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या करें गैजेट्स के हवाले से। जो आपके पास कैमरा है वो कौन सा होना चाहिए, कहाँ से ख़रीदें, कितने का ख़रीदें, क्यों ख़रीदें। माइक जो बोलने वाला, आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला, वो कौन सा हो, कहाँ से ख़रीदें, क्यों ख़रीदें, कैसे ख़रीदें।
ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, इसके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि कैमरा आपके पास जो भी हो ना, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, पता नहीं दूसरा मोबाइल मैंने किधर रख दिया, मुझे देखने दें। हाँ, ये मेरे पास 2 मोबाइल हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं DSLR कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो उस पर वीडियो बन रही है। तो अब ये जो इतना महंगा मैं कैमरा जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शुरू से मेरे पास ये इतना महंगा कैमरा नहीं था। पहले मेरे पास भी वसाइल की कमी थी, पहले मैं भी आप जैसा था, यानी कि वसाइल की कमी थी। अब ये मेरे हाथ में 2,20,000 रुपये का फ़ोन पकड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे हाथ में भी एक फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप महंगा DSLR लें, और ना आपको इतना महंगा फ़ोन लेने की ज़रूरत है कि जी आप ये गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा लें। आप कोई आम फ़ोन भी लाता हूँ मैं, ये आम फ़ोन है मेरे पास एक। आप ये एक आम फ़ोन पकड़ें, अपने जेब से निकालें, जो भी आपकी जेब में मोबाइल है। मेरा ख्याल है हर बंदे के पास इस टाइम मोबाइल होगा जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो और वो मेरी वीडियो भी देख रहा हो। आप आम मोबाइल निकालें, उसका कैमरा बैक कैमरा यूज़ करें और अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें, या जो वीडियोस आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ शूट करना चाह रहे हैं, अपने आप को शूट नहीं करना चाह रहे, तो इस बैक कैमरा से वीडियो बनाएं। आजकल हर एंड्रॉयड फ़ोन में इतना पावरफुल कैमरा होता है कि उससे अच्छी क्वालिटी मिल सके। आजकल तो मेरा ख्याल है कि 12-13 हज़ार का मोबाइल लें तो उसमें कैमरा गुजारा कर जाता है। अच्छे कैमरे वाला जो मोबाइल होता था वो कम से कम भी 40-50 हज़ार से कम नहीं होता था, लेकिन अब 12-13-14-15 हज़ार में भी आप ऐसे मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं जिसमें अच्छे कैमरास मौजूद होते हैं और अच्छा भला उनका रिजल्ट होता है। और अगर आप यूज्ड ले लें, सेकेंड हैंड मोबाइल ले लें, फिर तो आप 12-13 हज़ार में और ज़्यादा अच्छे कैमरे वाला मोबाइल ले सकते हैं। तो ये तो आपकी मजबूरी मैंने ख़त्म कर दी कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो DSLR कैमरा नहीं ले सकते। और भाई DSLR लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, दुनिया में जितने YouTube चैनल्स हैं उनमें 50% से ज़ायद चैनल, यानी 50% से ज़ायद चैनल जो हैं उन पे जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो मोबाइल के ज़रिए की जाती हैं। मोबाइल के कैमरा से बनाई गई वीडियोस होती हैं वो सारी, और अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो पे एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है ये बेस्ट कैमरा है, और इसी का आप इंटरनल माइक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा माइक की बात करें, देखिए माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपके पास वसाइल हैं तो एक अलग से माइक परचेज़ कर लें, क्योंकि मैं खुद ये पर्सनली अक्सर बात कहता होता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है जो भी वीडियो क्रिएटर अच्छे हैं, कि तस्वीर अच्छी ना आ रही हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आवाज़ अच्छी ना आ रही हो तो भाई गुजारा नहीं होता। आवाज़ है वो आपकी तस्वीर से, आपकी वीडियो से ज़्यादा अहमियत रखती है। और अगर आपकी आवाज़ ही सही नहीं समझ आ रही सुनने वाले को, तो वो वीडियो बिल्कुल छोड़ देगा और आपको बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि जी ठीक है, उसने मोबाइल भी ले लिया या कैमरा भी ले लिया और माइक भी अच्छा ले लिया, तो आगे वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ले। लेकिन अब एक और सवाल आपने पूछा था, सॉरी मुझे अभी याद आया, कि कैमरा कौन सा हो अगर वो कैमरा लेना चाहता है, और माइक कौन सा हो। देखिए, कैमरा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कैमरा इस टाइम जो दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड्स हैं कैमरास के, वो कैनन और सोनी है। लेकिन सोनी जो है वो महंगा है, कैनन जो है वो निस्बतन सोनी से सस्ता भी है, और कैनन की जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है वो नाइकन से बेहतर। नाइकन बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता कैमरास में, या तो सोनी ले या कैनन ले, जो भी यूट्यूब वीडियोस के लिए कैमरा परचेज करना चाहता है। और कैनन में अगर तो आपका बजट 70,000 तक है, 70,000 तक आपका बजट है, तो फिर बेस्ट कैमरा जो है वो 250D और 200D, 200D कैनन 200D यानी कैनन 200D, और उसके अलावा दूसरा मॉडल कैनन 250D यानी 250D। ये दो मॉडल जो हैं वो बहुत ही बेस्ट मॉडल्स हैं। ये दोनों मॉडल्स तकरीबन 3-4 हज़ार के फ़र्क से दोनों आपको मिल जाएंगे।
इसमें ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी भी अच्छी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट कैमरे हैं दुनिया की या ये बहुत ही कह लें कि टॉप पे चले गए हैं, लेकिन इतने पैसों में इससे अच्छे कैमरास कोई भी नहीं है DSLR में, और ये क्रॉप सेंसर है। और अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप कैनन का 80D भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे थोड़े से और ज़्यादा हैं तो आप 90D भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे और ज़्यादा बजट है तो आप मिररलेस कैमरास में सोनी में भी जा सकते हैं। सोनी के जो कैमरास हैं वो भी अच्छे कैमरास हैं। और अगर आपके पास पैसे बिल्कुल कह लें कि अच्छा बजट है तो आप सोनी का मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा भी ले सकते हैं, जो कि तकरीबन आपको लेंस के साथ जो है 4-5 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन ये उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है। नो डाउट कैमरा मैटर करता है, नो डाउट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता कि आप इसको बहाना बना के बैठ जाएं कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं अच्छा तो मैं काम ही नहीं करूँगा। कैमरा मैटर तब करता है जब आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा अच्छे हों और आपको मसला ना हो, फिर कैमरा मैटर करता है। लेकिन मैटर इतना नहीं करता कि जी 100 में से आप कहें कि 50% कैमरा मैटर करता है। कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है इसका, नो डाउट। और दूसरे नंबर पे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप मोबाइल से भी अपनी वीडियोस को बना सकते हैं और मोबाइल से भी यूट्यूब पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मोबाइल कौन सा आप लें वो बिल्कुल भी कोई फार्मूला नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करें और अपने बजट के हिसाब से सर्च करें, क्योंकि मोबाइल की लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है वो 2,20,000 रुपये का है, और मोबाइल जो है वो अकेले 20,000 का भी आ जाता है। अगर तो आपके पास अकेले 20,000 हैं तो दुनिया की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो 2 लाख आप पूरे कर लें कहीं और से, क्योंकि नहीं है जेब में पैसे तो इसका कोई दूसरा हल नहीं है। तो फिर आप 20,000 वाला लें। अगर आपके पास अच्छा बजट था तो आप लाख तक 1.5 लाख तक भी ले सकते हैं। तो अच्छा जो ब्रांड है मैं रिकमेंड करूँगा कैमरास के हिसाब से, जो अच्छे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो सैमसंग का जो लेंस होता है ना कैमरास का, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर पिक्सल्स आपको वीडियो में प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वीडियो बनानी है मोबाइल फ़ोन से तो आप सैमसंग के कोई जो मॉडल्स हैं वो चूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास MI भी बेहतर ऑप्शन है। MI के मोबाइल फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छा आपको कैमरा रिजल्ट देते हैं। और कौन सा मॉडल लें ये मैं कोई नहीं आपको बताऊंगा, मैंने सिर्फ आपको 2 ब्रांड बताए हैं। मॉडल आपने लेने हैं अपनी जेब के हिसाब से, आपकी जेब में पैसे कितने हैं। और इसके अलावा कुछ आपको बेसिक जो स्किल्स हैं वो भी पता होना ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे कि आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए। इसके अलावा आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। इसके अलावा आपको यूट्यूब की हल्की फुल्की SEO आनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जिसमें टाइटल कैसे लिखना है, टैग्स कैसे लगाने हैं, थंबनेल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए, जिसमें हम मज़ीद इसको वजाहत के साथ पेश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप हर चीज़ एक्सप्लेन करने बैठ जाएं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको बता दूं हर चीज़ की हाउ नो। जो हाउ नो है टैक्स की, वो कुछ यूँ हैं जनाब के टैक्स हमेशा आपके कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 होने चाहिए। 12-13 टैग से ज़ायद टैग लगाने पे ओवर टैगिंग हो जाती है, और उसका जो AI है यूट्यूब का, वो इस चीज़ को समझता है कि आप टैग्स को मिसयूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा टैग्स लगा के आप सर्च रिजल्ट्स में आना चाह रहे हैं, और वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ की, और इससे आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। यानी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 टैग्स लगाने हैं। नो डाउट मुझे पता है कि वो 500 करैक्टर्स तक अलाउ करता है, कि जब तक आपके 500 करैक्टर्स पूरे नहीं हो जाते तो आप टैग्स लगाते रहें, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो उसकी बिल्कुल लिमिट है वो आपने क्रॉस करनी है। आपने हमेशा 12-13 टैग्स लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 8 टैग्स पे भी आप रह सकते हैं। और कोशिश करें आधे टैग्स जो हैं वो आप सर्च रिजल्ट से ढूंढ के लगाएं, जो यूट्यूब की सर्च होती है उसमें से लगाएं, और आधे टैग ऑर्गेनिकली अपने दिमाग से खुद अपने माइंड से लगाएं। और ये भी कोशिश करें कि उसकी डिवीजन इस तरह करें कि आधे टैग्स आपके शॉर्ट टेल होने चाहिए
और आधे टैग्स जो हैं वो आपके लॉन्ग टेल होने चाहिए। शॉर्ट टेल टैग्स का मतलब ये होता है जनाब कि अगर आपका टैग 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, 2 वर्ड्स का कह ले मजमूआ हो, तो वो शॉर्ट टेल टैग आता है। 1 या 2 वर्ड्स वाले शॉर्ट टेल टैग्स होंगे। और अगर आपका जो एक पूरा सेंटेंस है, अगर आपका एक पूरा सेंटेंस है 4-5 वर्ड्स का, वो लॉन्ग टेल टैग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है मेरा, ये है MI का Note 10, MI Note 10 Lite। अब MI Note 10 Lite की वीडियो मैंने बनाई है अनबॉक्सिंग की, तो इसके जो लॉन्ग टेल टैग्स हैं वो कुछ यूं होंगे। MI Note 10 प्राइस इन पाकिस्तान, देख लंबा फिक्रा हो गया, ये लॉन्ग टेल है। MI Note 10 परफॉर्मेंस लॉन्ग टेल, MI Note 10 शॉर्ट टेल, MI Note 10 शॉर्ट टेल और MI शॉर्ट टेल, Note 10 शॉर्ट टेल, MI मोबाइल शॉर्ट टेल, हाउ टू अनबॉक्स मोबाइल फोन फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं था, लॉन्ग टेल। यानी कि वो टैग्स जो ज़रा लंबे हो जाते हैं, एक सेंटेंस की शक्ल ले लेते हैं, वो लॉन्ग टेल टैग्स होते हैं। और वो टैग्स जो 2 वर्ड्स का मरकब होते हैं, मजमुआ होते हैं, 2 वर्ड्स या 1 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, वो शॉर्ट टेल होते हैं। यानी आपने शॉर्ट टेल्स और लॉन्ग टेल्स को मिक्स करके लगाना है। इससे आपकी वीडियो जो है वो सर्च रिजल्ट में बेहतर तौर पे आती है। और इसके अलावा कोशिश करें कि टैग्स हमेशा, अगर आपकी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं तो इंग्लिश में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उर्दू में भी आप टैग्स 2-4 लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश ज़ुबान का इंतखाब करें टैग्स लगाने में। यानी एक रोमन इंग्लिश होती है ना, रोमन इंग्लिश ये होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दें MEKYA क्या, KAR कर, RAHA रहा, HUN हूँ, ये एक स्टाइल होता है, इसे रोमन इंग्लिश कहते हैं। ऐसे टैग्स आपने नहीं लगाने, कोशिश करें टैग्स हमेशा इंग्लिश में लगाएं। इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ओरिजिनल इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं ओरिजिनल स्पेलिंग्स के साथ। इससे आपको सर्च में आना ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का अलगोरिथम जो है वो इंग्लिश को बेहतर तरीके से डिटेक्ट करता है बजाय के रोमन इंग्लिश के, जिसे रोमन उर्दू पता नहीं कहते हैं, इसका प्रॉपर नाम है इस तरह की ज़ुबान का, जिसमें आप उर्दू को अंग्रेज़ी स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, इसको शायद रोमन उर्दू कहते हैं आई थिंक। ठीक, तो ये टैग्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह SEO, बाकी टाइटल के बारे में काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, टैग्स के बारे में और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके अलावा टाइटल के बारे में बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ। टाइटल लिखते हुए एक गलती आप करते हैं कि आप सारे वर्ड्स जो हैं टाइटल के बीच में स्मॉल डालते हैं, ये गलत टेक्निक है। टाइटल के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टाइटल में अगर 5 लफ्ज़ आए हैं, 5 वर्ड्स आए हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बड़ी ABC में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल लिखा अनबॉक्सिंग ऑफ MI Note 10 Lite। अब अनबॉक्सिंग का U, MI का M, ठीक है, Note 10 का N। यानी कि हर जुमले का हर सेंटेंस में हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं। आप टाइटल जो है वो रनिंग ABC में लिख देते हैं, जो कि टाइटल का एक ख़ास तरीका है। पूरी दुनिया में यही तरीका यूज़ होता है कि टाइटल जब भी लिखें अपनी वीडियो का, टाइटल आपके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है आपकी वीडियो को सर्च में भी लाने के लिए, और बाकायदा आपकी वीडियो को रैंक करने में भी जो टाइटल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। टाइटल में कोशिश करेंगे 2-3 मेन कीवर्ड्स भी यूज़ करें, और इसके अलावा टाइटल का हर जो वर्ड है वो पहला जो वर्ड लेटर है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो आपने कैपिटल बड़ी ABC में लिखना है। और इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में भी आप ज़रूर कुछ लिखा करें उस चीज़ के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह ये टाइटल के बारे में पूरी एक वीडियो आएगी, टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन के बारे में, और इसकी
एसईओ के बारे में और इसके थंबनेल के बारे में, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने आपको हाउ नो दी है और इस हाउ नो के बाद इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम आपको कंप्लीट चीज़ें बताएंगे, क्योंकि टाइम की ज़रा शॉर्टेज है, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता, फिर लोग आपको पता है कि उकता जाते हैं आप लोग। और इसके अलावा थंबनेल बनाने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करें? थंबनेल बनाने के लिए आप कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं और उर्दू लिखने के लिए आप इन पेज यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 5-6 साल से थंबनेल बनाने के लिए कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ। कोरल ड्रा दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर है थंबनेल बनाने के लिए। उस पर जब आप सीख लेते हैं तो यकीन करें आप चुटकियों में ऐसे थंबनेल बनाते हैं। कोरल ड्रा बहुत ही आसान है, क्योंकि कोरल ड्रा स्पेशली इसी मकसद के लिए बनाया गया है, ऐसे कामों के लिए। कई लोग फोटोशॉप का भी सहारा लेते हैं, लेकिन फोटोशॉप से कोरल ड्रा ज़्यादा आसान है अगर आपको समझ आ जाए। कोरल ड्रा बहुत स्पीड से थंबनेल बनाता है। और इसके अलावा थंबनेल बनाने के लिए कैनवा का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है सिस्टम। कैनवा दुनिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है। डायरेक्ट आप कैनवा की वेबसाइट पे जाके थंबनेल बना सकते हैं, या कैनवा आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके, एंड्रॉयड में भी कैनवा का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा सकता है, उसमें भी आप थंबनेल बना सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको थंबनेल बनाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं कैनवा में भी। आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सबसे बेस्ट जो मेरा रिकमेंडेड मेथड है, कोरल ड्रा का यूज़ करें। नंबर 3 फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाकी और बेशुमार ऑप्शन है, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छी चीज़ एक ही चूज़ कर लें, वही आपके लिए काफ़ी होगी, बजाय कि आप कह लें कि 20 चीज़ों के पीछे लगे रहें और आपको मज़ा ना आए। और याद रखिएगा, थंबनेल बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है आपकी वीडियोस के व्यूज़ लाने के लिए, इसलिए थंबनेल की प्रैक्टिस भी करें। थंबनेल बनाने का तरीका यूट्यूब से भी सीखें। बेशुमार ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कैसे थंबनेल बनाना है। अगर आपने थंबनेल बनाना सीख लिया तो समझ लें कि आपने ट्रैफिक लाने के लिए जो 50% कह लें कि एडवांटेज है वो आपने ले लिया। यानी जो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे उसमें आपने समझ लें कि 50% कामयाबी हासिल कर ली, अगर आप कमाल के लेवल के थंबनेल बनाना सीख गए तो। इसलिए अगर आप अच्छे थंबनेल बनाएंगे तो 50% तो मोर लग जाएगी आपकी कामयाबी पे, कि आपकी ट्रैफिक आएगी और आपका चैनल इंशाल्लाह ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। यानी थंबनेल पे आपने खसूसी तवज्जो देनी है। अच्छा, थंबनेल होता क्या है? अब उन लोगों के लिए, शहजादों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी अभी नहीं पता, बिल्कुल वो ज़ीरो से आए हैं। थंबनेल वो फोटो होती है आपकी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, कस्टम फोटो, जो कि आपकी वीडियो के बाहर नज़र आ रही होती है। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी यूट्यूब वीडियो को खोलते हैं तो ऊपर एक फ़ोटो ख़ास नज़र आ रही होती है वीडियो को प्ले करने से पहले, वो थंबनेल होता है। वो जो ख़ास कस्टमाइज्ड फ़ोटो होती है, जो लोग खुद से अपनी तरफ से लगा लेते हैं। कई बार वो फ़ोटो वीडियो के अंदर भी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो कस्टम फ़ोटो होती है जो कि लोग खुद अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करके बना के लगाते हैं, उसे थंबनेल कहते हैं। और आपको बता दूं कि वीडियो तो आपकी बाद में लोगों को नज़र आती है, पहले आपके थंबनेल से लोग आपकी वीडियो में आते हैं। तो इसलिए थंबनेल को किसी बुक का सब टाइटल या क्या कहते हैं उसको, सरवर्क, जो पहला पेज है किसी भी किताब का, सरवर्क जिसे उर्दू में कहते हैं, और सब टाइटल ही शायद कहते हैं किसी भी किताब का। थंबनेल की अहमियत किसी किताब के सब टाइटल की तरह है, सरवर्क की तरह है, कि जब किसी किताब का जो पहला सरवर्क है वो खूबसूरत होगा तो वो किताब ख़रीदने के चांस लोगों के बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी वीडियो का जो थंबनेल है वो खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो ट्रैफिक आने के चांस बढ़ जाएंगे, लोगों के उस वीडियो के अंदर जाने के चांस बढ़ जाएंगे, और वो वीडियो ज़्यादा आपकी प्ले होगी और आपकी वीडियो ज़्यादा आपको अर्न करके देगी, ज़्यादा उसके व्यूज़ होंगे, ज़्यादा वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो थंबनेल को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। थंबनेल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और थंबनेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा वो ये है कि थंबनेल पे हमेशा कलर कंट्रास्ट का ख्याल ज़रूर रखें। हमेशा नीचे बैकग्राउंड पे लाइट कलर और जो ऊपर लिखाई है, टेक्स्ट है, वो डार्क कलर का होना चाहिए।
अगर आपकी लिखाई लाइट कलर की है तो नीचे बैकग्राउंड डार्क कलर का होना चाहिए। यानी बैकग्राउंड थंबनेल जो आपकी वो जो एक इमेज है उस पे जो लिखाई और बैकग्राउंड है ये दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट होना चाहिए, एक दूसरे का उल्ट होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड भी डार्क होगा, थंबनेल के ऊपर जो टेक्स्ट है लिखाई है वो भी डार्क होगी, तो देखने में मुश्किलात पेश आएंगी और आपकी वीडियो कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी आपको, और आपका थंबनेल बिल्कुल भी इफेक्टिव मौसर नहीं होगा। तो थंबनेल बनाते हुए सबसे पहला असूल तो ये याद रखें कि हमेशा कंट्रास्ट हो, जो आपका टेक्स्ट है और बैकग्राउंड है उसको आपने 100% जो है वो अच्छा कंट्रास्ट जो है वो आपने रखना है, और मैचिंग नहीं रखनी है, आपने कंट्रास्ट रखना है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे कोशिश करेंगे जो आपका टेक्स्ट है उसको जितना मुमकिन हो सके उसको बोल्ड मोटा लिखें। जितना बड़ा बोल्ड होगा वो टेक्स्ट उतना वो आंखों में जाएगा, आई कैचिंग होगा, पढ़ना आसान होगा, ऑटोमेटिकली फटाफट से पढ़ा जाएगा और लोग आपकी वीडियो में घुस जाएंगे। कई लोग क्या कर देते हैं, थंबनेल पे मालूमात को ओवरलोड कर देते हैं और वो उस मालूमात की ओवरलोडिंग की वजह से बहुत कुछ लिख देते हैं। यानी थंबनेल पे छोटा छोटा कीड़े मकोड़ों की तरह छोटा छोटा बहुत सा लिख देते हैं। मालूमात की ओवरलोडिंग की वजह से थंबनेल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है और उसका जो टेक्स्ट है वो बारीक हो जाता है, लिखाई बारीक हो जाती है और वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आपका जो थंबनेल है वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि थंबनेल जब भी बनाएं उसकी राइटिंग, उसका लिखाई, उसका टेक्स्ट मोटा रखें, बोल्ड रखें, बड़ा बड़ा रखें, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि कंट्रास्ट में रखें। नीचे बैकग्राउंड लाइट कलर का हो, टेक्स्ट ऊपर डार्क कलर का हो, तो आपका जो थंबनेल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाता है। अट्रैक्टिव यानी कि दिलकश और इफेक्टिव यानी मौसर। तो इसलिए थंबनेल को बिल्कुल आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना और इसको पूरी इंपॉर्टेंस देनी और इसको पूरी मेहनत से बनाना है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर आपकी वीडियो 2 घंटे में बनी है तो आप 1 घंटे में थंबनेल बनाएं। यानी कि थंबनेल को इतनी अहमियत दें कि सोचें, बार बार सोचें कैसे कलर्स यूज़ करूं, क्या फ़ोटो यूज़ करूं, कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज़ करूं, किस तरह का टेक्स्ट यूज़ करूं, किस तरह का टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करूं। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल इसको ज़हन में रखना है कि थंबनेल को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसके बाद आ जाती है वीडियो एडिटर की बारी। देखिए, वीडियो एडिटर जो है, अगर तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के लिए जो बेस्ट वीडियो एडिटर है वो कौन सा है, उसमें आपको सबसे बेस्ट जो वीडियो एडिटर है वो साइबर लिंक पावर डायरेक्टर है मोबाइल फ़ोन के लिए। और दूसरे नंबर पे काइन मास्टर है। कई लोग काइन मास्टर को पहले नंबर पे रखते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। चलिए पहले नंबर पे भी आप रख लें क्योंकि उसके जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और इसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो बल्कि इसको पहले दूसरे पे रखने की बजाय बस ये याद रखें कि बेस्ट जो 2 वीडियो एडिटर हैं मोबाइल फ़ोन के लिए वो काइन मास्टर और साइबर लिंक पावर डायरेक्टर हैं। ये 2 सॉफ्टवेयर कमाल के सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी। तो ये पेड सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको ख़रीदने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इनके क्रैक भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्रैक मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि जिस कंपनी ने वो बनाए हैं उनका इतना हक बनता है कि वो आपसे पैसे लें, इतनी मेहनत से उन्होंने वो डिज़ाइन किए। तो मैं कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करने के हक में नहीं हूँ। अगर आप पे कर सकते हैं तो इसको ख़रीदें। मेरे ख्याल पर मंथ इनकी कुछ कास्ट होती है, पर मंथ के हिसाब से भी ख़रीद सकते हैं आप, इनको ईयरली बेसिस पे भी ले सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पीसी के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। सबसे बेहतरीन जो पीसी के लिए सॉफ्टवेयर है, पहले नंबर पे मैं जिसको रैंक करूंगा वो एडोब प्रीमियर प्रो है। दुनिया का बेस्ट टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए, जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग की सारी सहूलियात, सारे इफेक्ट्स जो हैं वीडियोस के, तरह तरह के आपको टेक्स्ट जो मोशन ग्राफिक्स है वो मिलेंगे, तरह तरह की ट्रांजिशंस मिलेंगी, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए ज़बरदस्त किस्म का जो अल्ट्रा की इफेक्ट है वो मिल जाएगा, और दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए है, जो आम लोगों के लिए है, वो
एडोब प्रीमियर प्रो ही है। कमाल का यार, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए उसमें टूल मौजूद है, और इसके अलावा एडिटिंग उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, स्मूथ तरीके से होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर ज़रा अच्छा हो तो उससे अच्छा सॉफ्टवेयर दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप इसकी रैंकिंग भी चेक करें नेट पे तो पहले नंबर पे आपको एडोब प्रीमियर प्रो ही नज़र आएगा। और इसके बाद अगर आप बात करें, अगर आप वो लोग जो बेचारे ज़रा अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर बड़ा बेसिक सा है, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो एडोब प्रीमियर प्रो की बजाय कैमटेशिया स्टूडियो यूज़ करें। कैमटेशिया स्टूडियो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सबसे लाइट वेट है। लेकिन एक बात याद रखिए, कैमटेशिया स्टूडियो आजकल का जो लेटेस्ट है वो विंडोज़ 10 पे ही चलता है। 7 पे उसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई है और विंडोज़ 10 64 बिट पे ही चलेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 हो तभी आप कैमटेशिया स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करें। और तीसरे नंबर पे जो सॉफ्टवेयर मैंने रखा है वो आसानी के अतबार से, यानी कि यूज़ करने में भी आसान है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। पॉपुलर हालांकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। और ये आप ख़रीद भी सकते हैं, है भी सस्ता, और इसका कई लोग क्रैक भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये अब आपकी चॉइस है। और वो है फिल्मोरा, तो फिल्मोरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले नंबर पे एडोब प्रीमियर प्रो, दूसरे पे कैमटेशिया स्टूडियो और तीसरे पे जो है वो फिल्मोरा है। बाकी सॉफ्टवेयर्स और बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर वही बात हो जाती है कि उनकी जगह जो उन जैसे सॉफ्टवेयर थे वो मैंने पहले बता दिए हैं। एडोब प्रीमियर प्रो उन काफ़ी सॉफ्टवेयर्स की कमी पूरी कर देता है। लेकिन ये जो फिल्मोरा मैंने इसलिए बताया कि ये कम ताकतवर कंप्यूटर, जो इतने कम ताकतवर कंप्यूटर नहीं होते, जिनमें प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता, जिनमें मदरबोर्ड इतना अच्छा नहीं होता, जिनमें रैम इतनी अच्छी नहीं होती, जिनमें ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं होता, तो उसमें फिल्मोरा चल जाता है और उसमें कैमटेशिया स्टूडियो भी चल जाता है। लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो जो है वो बहुत हार्ड किस्म का सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा आला किस्म के वसाइल जो है वो कंप्यूटर के मांगता है। अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हो तो तब भी ये स्मूथ तरीके से चलता है, जो 2020 का एडोब प्रीमियर प्रो है। तो इसलिए अगर आपका कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करें, फिर ये आपको तंग करेगा। तो ये जो वीडियो है इसका एंड कोई नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें रहती हैं और काफ़ी को मैं और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम की मजबूरी है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं ज़िशान भाई से माजरत करता हूँ। इनके नेक्स्ट सवाल मैंने इसीलिए नहीं लिए और मैं लगातार बोलता रहूँ कि वीडियो लंबी हो गई थी और टाइम की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो सामने आ रही है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो डायरेक्ट जल्द इसी चैनल पे आएगा, डायरेक्टली इसी चैनल पे इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट जो इस वीडियो का आएगा कि आप यूट्यूब से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसमें मैं आपको एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा। आज तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है यूट्यूब के हवाले से कि आप कैसे कमा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सा कैमरा, कौन सा माइक, कैसे थंबनेल बनाएं, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, और टैग्स कैसे डालें, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको सही मानों में एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आपने अपने आप को प्रमोट करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे चैनल को ऊपर लेके जाना है। तो आज माजरत ख्वाह उन दोस्तों से जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद लेके आए थे। चीज़ें मैंने आज भी काफ़ी ज़्यादा आपको बताई हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वीडियो क्योंकि लंबी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें फिर भी आज नहीं बता पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं वीडियो का। अगले पार्ट में आपको जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह वो सारी बताऊंगा, और वेट कीजिएगा और जल्द हम अनाउंस कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में कि कब हम इसका पार्ट 2 जो है वो लाने वाले हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मैं ज़िशान का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने चैनल 1 to All पर आने का मौका दिया और मुझे अपने चैनल 1 to All पर अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका दिया। और इनका चैनल जो है वो काफ़ी बेहतर है, और लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ा सा कह लें कि ज़रा गैर हाज़िरी का मुजाहरा किया, तो ज़रा कम नज़र आई हमें दरमियान में। लेकिन उम्मीद है कि अब ये अपने चैनल पे जो है रेगुलर हमें नज़र आते रहेंगे, और इनके चैनल के लिए स्पेशली जो है मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो ग्रोथ दे इनके चैनल को 1 to All को, और हमारे लिए ये ऐसे ही मज़े की चीज़ें जो हैं वो अपने चैनल 1 to All पर लाते रहें। तो जनाब मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड पर आपको एडवांस में हम सबसे पहले मुबारकबाद पेश करेंगे। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आपके, जब हो जाएं तो तब भी हम आपको मुबारकबाद देंगे। अभी हम एडवांस में आपको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप सभी को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे और आप सभी को इसी तरह से मजीद कामयाबियां दे, आमीन। एंड पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि YouTube क्या है, YouTube की वीडियोस को किस सॉफ्टवेयर से एडिट करना है, कुछ भी किसी भी तरह का सवाल करता है, तो आपने इस वीडियो को उस बंदे की तरफ शेयर कर देना है ताकि वो ये वीडियो देखकर सब कुछ जान सके। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।